आई हूँ आपके लिए नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है, आप इसको टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। इसके जो पहले मैंने वीडियो डाला था जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना लर्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आप उसे समय पे देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी जितने भी फ्रेंड सर्कल में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके पहले भी पार्ट आ चुका है, आप उसको देखिए, उसमें हमने पूरा ट्रिक से कवर किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आप भी इसको लगाइएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, यानी मस्तिष्क का ब्रेन का कौन सा भाग? ठीक है, हु कंट्रोल द हार्ट बीट इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो पहला है सेरिबेलम, फिर है पोस्ट वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिंगेटा या फिर थैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए कि आप पता कीजिए कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो है मैंने ट्रिक भी दी है, आप इसके लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती हैं? ठीक है, हाउ मच लेयर एबव द ब्रेन इज देयर इज प्रोटेक्ट टू ब्रेन? ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कितनी लेयर होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, यानी तीन लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, पहली होती है डेढ़ तानिका यानी कि ड्यूरमेटर। ठीक है, ड्यूरमेटर। और दूसरी होती है जाल तानिका, जिसे आर्केनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी है मृद तानिका, जिसे पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों तानिका तानिका है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरोमीटर, आर्केनाइड और पैरामीटर। क्लियर, तो आप याद रखिएगा इसमें तीन जो है लेयर होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? ठीक है, वो जितनी ऊपर वाली लेयर थी उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाइनल, मेनिंजेस, रोटर या फिर फाइकोल। ठीक है, व्हाट आर द थ्री लेयर फाउंड अबव द ब्रेन कॉल्ड? ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? फाइनल, मेनिंजेस, रोटर या फिर फाइकोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनिंजेस। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, आप जो है इस क्विज को 2-3 बार लगा दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको आ जाएंगे पिछले वीडियो देखने से। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजेस में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? लोहियाजी रोग, तपेदिक रोग, लकवा रोग या फिर मेनिनजाइटिस रोग? ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस रोग को दिमागी रोग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी दिमागी बुखार, दिमागी बुखार। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ब्रेन फीवर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब मेनिंजेस संक्रमण की सूजन हो जाती है तो इस वजह से ये रोग होता है और इसको दिमागी बुखार या फिर मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन फीवर बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनिंजेस में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है? 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम या फिर 1600 ग्राम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1400 ग्राम। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि देखिए 1400 ग्राम भी होता है, 1450 ग्राम भी होता है, 1350 भी ग्राम में कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी है इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है 1400 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में? और ऑप्शन डी 1 भागों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 3 भागों में जो है मानव मस्तिष्क को बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन? 3 भागों में। ठीक है, मैंने इसको बताया था अग्र, मध्य और पीछे। ठीक है, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए पहला सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, डायस्टेफलॉन द्रव, यह है फिर लेस्टिटाइन द्रव, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? एक भागों में, दो भागों में, तीन भागों में, या फिर चार भागों में? हाउ मेनी पार्ट ऑफ द फ्रंट ब्रेन आर डिवाइडेड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दो भागों में हमारा अग्र मस्तिष्क बटा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन भागों में बटा हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, और दूसरा है डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो डायंसेफ्लॉन जो है ये दूसरा पार्ट है, तो आप इसको याद रखिएगा। पहला है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, फिर दूसरा है डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम है, ये जो है हमारे यहाँ पर प्रमस्तिष्क होता है, यहाँ पे थैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये होता है हमारा मध्य भाग, जिसको बोलते हैं कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। ठीक है, और ये हमारा होता है पीछे वाला भाग, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मेरुज्जू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, या फिर डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी दी थी, तो आप जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? डायंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, या फिर थैलेमस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सेरिब्रम द्वारा याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको जरूर ही अटेम्प्ट कीजिएगा टेस्ट के रूप में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को, थैलेमस को, डायंसेफ्लॉन को, या फिर हाइपोथैलेमस को? ठीक है, तो किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन द ह्यूमन माइंड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क के डायंसेफ्लॉन को कितने भागों में बांटा गया है? एक भागों में, दो भागों में, तीन भागों में, या फिर चार भागों में? ठीक है, तो ये जो है फ्रंट ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी दो भागों में जो है अग्र मस्तिष्क के डायंसेफ्लॉन को बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कौन कौन सा है, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप इससे याद रखिएगा, एक छोटा थर्मस और दूसरा बड़ा थर्मस यानी हाइपोथर्मस। ठीक है, तो ये पहला छोटा थर्मस, थर्मस थर्मस यानी थैलेमस, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस यानी बड़ा थर्मस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऐसे ही याद कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? ठीक है, मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो ऑप्शन पहला है डायंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, या फिर सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये याद करवाया होगा, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस, डायंसेफ्लॉन, थैलेमस, या फिर सेरिब्रम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, थैलेमस द्वारा। मैंने याद कराया था ना आपको, जैसे थर्मस होता है, तो थर्मस दो टाइप के होते हैं, ठंडी वाला भी और गर्मी वाला भी। ठीक है, तो ये जो ठंडी और गर्मी यानी दो थर्मस। ठीक है, तो यानी थर्मस यानी थैलेमस। क्लियर फ्रेंड्स, कभी नहीं भूलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ हीट कंट्रोलर इन द ह्यूमन ब्रेन? ठीक है, तो सेरिब्रम, थैलेमस, डायंसेफ्लॉन, या फिर हाइपोथैलेमस? ठीक है फ्रेंड्स, तो ताप नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन डी यानी हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी भी मैंने ट्रिक दी थी आपको, तो आपको ये याद होगी। क्लियर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाके देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, मिडिल ब्रेन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 2 भागों में जो इसको डिवाइड किया गया है। चलिए इसको देखते हैं कि किन किन भागों में। तो देखिए पहला है सेरेब्रल, ठीक है, और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का देखिए वर्क क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, ये देखने और सुनने जैसी क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो है मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए एक सेरेब्रल होता है, एक सेरिब्रम होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी मैं आपके आगे वाले मतलब स्लाइड में आपको बताऊंगी कि मतलब ये कहाँ कहाँ होते हैं, क्लियर, जिससे कि आपको मतलब याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में कितने भागों को मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में, 3 भागों में, 1 है या फिर 4, ठीक है। तो द पोस्टीरियर ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइड इनटू, तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में, क्लियर फ्रेंड्स। तो यानी मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में जो है 2 भाग में बटे हैं, ठीक है। कौन कौन, पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। क्या है, मस्तिष्क स्टेम यानी ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए पहले आप जान लीजिए ये ऐच्छिक क्रियाएं होती क्या हैं, ठीक है। वो इच्छा मतलब वो जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, वो क्रिया जो हमारे मतलब कार्य हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, तो अपने इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं तो वो होते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलमस या फिर हाइपोथैलमस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेरिबेलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिबेलम, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, थैलमस के द्वारा, डायनोसेफ्लॉन के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा या फिर हाइपोथैलमस के द्वारा, ठीक है। तो मानव शरीर के संतुलन किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा, ठीक है। तो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ये जो होता है सेरिब्रम, सेरेब्रल और सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। तो जो सेरिब्रम होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है यानी फ्रंट ब्रेन में, जो सेरेब्रल होता है वो मध्य मस्तिष्क में होता है यानी मिडिल ब्रेन में, और जो सेरिबेलम होता है वो पश्च मस्तिष्क में होता है यानी बैक ब्रेन में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बम पहले होता है फिर बाद में बल होता है, पहले बम फिर बल फिर बेलम, बम बल बेलम, ठीक है, बेलम, ठीक है। तो पहले बम होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर, फिर होता है ब्रल, फिर होता है बेलम, क्लियर। तो यानी सेरिब्रम, सेरेब्रल और सेरिबेलम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 1 भागों में, 2 भागों में या 3 भागों में या फिर 4 भागों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन भागों में, एक है मेडुला ऑब्लोगेटा और दूसरा है पस वेरोलाई, क्लियर फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा और पस वेरोलाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके पहले आया था ऐच्छिक क्रियाएं, अब आया है यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए पोस्ट वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगेटा, सेरिबेलम या फिर थैलमस, क्लियर फ्रेंड्स। तो इसको कौन करता है अनैच्छिक क्रिया, पहले जान लेते हैं होता क्या है। देखिए अनैच्छिक क्रियाएं जिसका हमारी इच्छा से, इच्छा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं होता, मतलब वो होगी ही होगी, हमारी इच्छा से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हम हृदय का धड़कना, ठीक है, वो जितना भी काम करता है, श्वसन तंत्र, ये सब जो है अपने अनुसार होती हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग होती है, ये हमारी इच्छा हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो होती है अनैच्छिक क्रियाएँ, ठीक है। तो वो कौन इसको नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है, ठीक है। तो मस्तिष्क के, हृदय के या फेफड़े के या फिर वृक्क के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क के, ठीक है। यदि मस्तिष्क जो है मृत्यु हो जाती है तो यानी उसके ऊतक मर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, मस्तिष्क के आधार में, हृदय में या फिर इन सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार पे। ठीक है, यानी ब्रेन में ये जो है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, ये जो है ये है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोस्ट वेरुलाई, थैलेमस या फिर सेरेब्रल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यही क्वेश्चन रहे मेरज्जू को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है, तब आप बोलेंगे सेरेब्रल। कौन? सेरेब्रल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल द हार्ट बीट इन द ह्यूमन बॉडी? सेरिबेलम, पोस्टवेराई, मेडुला ऑब्लिंगेटा या फिर थैलेमस? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वाला सेशन देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर करिए जाइएगा एग्जाम से पहले, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।